नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। हर तारीख अपने साथ इतिहास के कुछ ऐसे पल लेकर आती है जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। और 3 जुलाई भी ऐसे ही एक खास तारीख है। इस दिन विज्ञान, राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और आज के इतिहास को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के इतिहास की। आज ही के दिन 1608 को फ्रांसीसी खोजकर्ता सैमुअल डी शॉपलेंस ने क्यूबेक सिटी की स्थापना की। यह उत्तरी अमेरिका में फ्रांस की पहली स्थायी बस्तियों में से एक थी। समय के साथ यह शहर कनाडा का एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र बन गया और आज इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब बढ़ते हैं अमेरिका की ओर। 3 जुलाई 1775 को जॉर्ज वॉशिंगटन ने आधिकारिक रूप से कॉन्टिनेंटल आर्मी की कमान संभाली। यही वह क्षण था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। बाद में वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने। इसी क्रम में आज ही के दिन 1863 ईस्वी में चलते हैं, जहां अमेरिकी गृह युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध गेटिसबर्ग का युद्ध समाप्त हुआ। 3 दिनों तक चले इस भीषण संघर्ष में हजारों सैनिकों की जान गई। इतिहासकारों के अनुसार इसी जीत ने संघीय सेना का मनोबल बढ़ाया और युद्ध का रुख बदल दिया। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। आज ही के दिन 1884 को चार्ल्स डाउ ने पहला शेयर बाजार औसत प्रकाशित किया, जो आगे चलकर डाउ जोन्स इंडेक्स की नींव बना। आज यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शेयर बाजार सूचकांकों में गिना जाता है और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। और आगे आज ही के दिन 1938 को ब्रिटेन की प्रसिद्ध स्टीम लोकोमोटिव मेलार्ड ने लगभग 203 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। दिलचस्प बात यह है कि यह रिकॉर्ड आज भी स्टीम इंजन की सबसे तेज गति के रूप में कायम है। अब चलते हैं अफ्रीका। आज ही के दिन 1962 को फ्रांस ने आधिकारिक रूप से अल्जीरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी। लगभग 132 वर्षों तक चले औपनिवेशिक शासन के बाद यह देश आज़ाद हुआ। यही वजह है कि इस घटना को अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वहीं दूसरी ओर 3 जुलाई 1970 के आसपास उत्तरी आयरलैंड में सांप्रदायिक हिस्सा ने नया मोड़ लिया। यह दौर, जिसे द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है, कई दशकों तक चला। हालांकि बाद के वर्षों में शांति समझौतों के जरिए हालात को सामान्य बनाने की भी कोशिशें सफल रहीं। अब बात करते हैं एक बेहद दुखद घटना की। 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी युद्धपोत USS विंसेंस ने गलती से ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 290 लोगों की मौत हो गई। आज भी यह घटना आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में गिनी जाती है। इसके बाद बात करते हैं आज ही के दिन 2005 को स्पेन में समलैंगिक विवाह का कानून प्रभावी हुआ। इसके साथ ही स्पेन उन शुरुआती देशों में शामिल हो गया जिन्होंने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता दी। यह फैसला मानव अधिकारों और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। और आखिर में बात करते हैं मिस्र की, जहां आज ही के दिन 2013 को सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया। देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच यह फैसला लिया गया। इसके बाद मिस्र की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले और इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब आपके लिए आज का सवाल, 3 जुलाई 1775 को किस नेता ने कॉन्टिनेंटल आर्मी की कमान संभाली थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।